मंडावली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और शिकायतकर्ता विनीत कुमार और उसका दोस्त विशाल जोमेटो के माध्यम से पिज्जा डिलीवरी करते हैं। जहां 20 अगस्त को उन्हें मंडावली में पिज्जा डिलीवरी करने का ऑर्डर मिला, लेकिन पता अधूरा था। जब वो तालाब चौक मंडावली के पास पहुंचे तो 3 लड़के आए। उनमें से एक ने मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गए। इसके बाद उन्होंने पीसीआर कॉल की। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। और दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र में लोगों का हाल बेहाल है। लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और देवली विधानसभा के संगम विहार में 5 नंबर गली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों के घरों में पानी सिर्फ महीने में 2 बार आता है, वो भी टैंकर के जरिए। और गली के कोने पर टैंकर लगने के बाद लोगों को अपनी जरूरत के पानी को कंधे पे लेकर घर तक पहुंचना पड़ता है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां होती है। पानी नहीं मिलता हमें पीने के लिए। पानी यहाँ 1.5 महीना हो गया, पीने का पानी नहीं आता। उधर लग जाती है, इधर लग जाती है, गाड़ी बीच में नहीं आती है। से आ रहा है, कभी मिलता है पानी, कभी नहीं मिलता, कभी वहाँ टंकर लगा है, कभी वहाँ लग जा रहा है। भी बोलेंगे हमारा नहीं भरो, भीतर लगा पानी। उसने बोलेगा नहीं भीतर नहीं, बाहर ही भरो जाएगा। भरो तो तुम्हें मतलब क्या, तुम्हें लगवाने तो मतलब है बस। उसका पैसे लेते हैं, 50-60 रुपए लेते हैं, तब अंदर लाएंगे। नहीं तो पौंड पे जाओ भरो। किसी की मोटर है, किसी की नहीं है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है पानी। चाहे किसी की सरकार आ जाए, हमें प्यासे ही रहेंगे। बोल के जाते हैं टैंकर वाले आते हैं, टैंकर वाले कहते हैं अंदर गाड़ी नहीं आएगी, बाहर बनना है तो भरो, नहीं पानी नहीं मिलता हमें पीने के लिए। पानी यहाँ 1.5 महीना हो गया, पीने का पानी नहीं आता। और दिल्ली नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट पद पर कार्यरत 30 जोनल इंजीनियर की कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाए जाने से नाराज दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 15 साल से इस पद पर तैनात है, लेकिन आज हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई और इसी से नाराज होकर वो हड़ताल करने को मजबूर हैं। एक्चुअली परसों जो है ना, हमारे यहाँ 223 कॉन्ट्रैक्ट के इंजीनियर हैं जो कॉरपोरेशन में 2006, 7 से 8 से काम कर रहे हैं। इनको 17 साल यहाँ कॉरपोरेशन में काम करते हुए हो गए। पर अभी लास्ट परसों एक लिस्ट निकाली गई जिसके अंदर 223 में से 30 आदमियों को इन्होंने कंटिन्यूशन के अंदर नहीं रखा और उनकी सर्विसेज समाप्त कर दी गई। प्रोटेस्ट का हमारा कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। सिंपल सा बहुत छोटा सा मुद्दा है कि हम लोग 2008 से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और कंटिन्यू हमें 16 साल हो चुके हैं। पर एक अभी क्या हुआ कि हमारा कुछ रिन्यूअल होता है डिपार्टमेंट से एक्सटेंशन का, वो एक्सटेंशन 6 महीने का होता है। हमारी कुछ अपनी डिमांड थी, उनके लिए हम कोर्ट गए थे। कोर्ट में हमने हमारे जैसे HRA है, इक्वल पे है, जो सुप्रीम कोर्ट्स के जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसको लेने के लिए हमने कोर्ट में ग्रीवेंसेस डाली थी। तो उस ग्रीवेंसेस का हवाला देते हुए डिपार्टमेंट ने हमारा वो 30 लोगों का डिसकंटिन्यू करने की वो की है, होल्ड किया हुआ है अभी। हमारी मेन सबसे पहली मांग है कि हमारे जो 30 इंजीनियर इन्होंने निकाल दिए गए हैं, उन इंजीनियरों को दोबारा लिया जाए, क्योंकि उनको 16 साल की उनकी सर्विस हो गई और ऐसे हमारे एम्प्लॉइज के साथ गलत। और बाहरी उत्तरी जिले के अंतर्गत पुलिस को खेड़ा खुर्द गांव में एटीएम के साथ छेड़छाड़ की कॉल मिली। ये फोन कमांड रूम मुंबई से दिल्ली को मिली और दिल्ली पुलिस तुरंत खेड़ा खुर्द में मौके पर पहुंची तो वहां पे पता चला कि एटीएम के बाहर लगे गेट को तोड़ा गया है और एटीएम को जमीन से उखाड़ कर चोरी कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस द्वारा बताया गया कि इस एटीएम में आखिरी बार 19 अगस्त 2023 को कैश डाला गया था और लगभग एटीएम में 1,40,000 से ज्यादा कैश था। और दिल्ली के ओखला एरिया के अंतर्गत संजय कॉलोनी में बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत राहत बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोग भी राहत बचाव में जुटे हैं।
तो यहाँ पे हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते प्रशासनिक टीम यहाँ पहुंची और रेस्क्यू किया गया। भागलपुर जदयू द्वारा 0 माइल मौर्य भवन में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस मनाया गया और रामफल मंडल के तैलचित्र पे जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और नाथनगर के पूर्व जदयू विधायक लक्ष्मीकांत मंडल समेत कई कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर जिला जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश की ओर से पूरे प्रदेश में उनके शहादत दिवस के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे वीर सपूतों को जिनकी मात्र 18 साल का उम्र था, उस उम्र में सीतामढ़ी जिला के राजापट्टी थाना क्षेत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का अग्रणी भूमिका निभाया था। उन्होंने में ही फांसी की सजा दी गई है। जब 1942 में महात्मा गांधी ने क्या करके भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, तो उस समय रामफल मंडल युवा थे, उसकी उम्र 18 वर्ष थी और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आगे जाकर के रखा। भागलपुर में ही फांसी की सजा दी गई है। जब और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो गरीब का दर्द नहीं समझते। हम साधारण व्यक्ति हैं और किसान के बेटे हैं, जनता का पैसा बर्बाद नहीं करते। और प्रदेश के मऊ जनपद में घोसी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी दारा सिंह के चुनाव प्रचार में मऊ पहुंचे और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पंकज सिंह ने युवाओं के अंदर जोश भरते हुए घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जीत का दम भरा। इस दौरान पंकज सिंह ने कहा कि युवाओं के दम पर इस बार जीतेंगे और लोकसभा के चुनाव का आगाज युवाओं के दम पर करेंगे। तो पंकज सिंह ने कहा कि युवाओं के दम पर चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। दारा सिंह चौहान के लिए यहां पे प्रचार करने के लिए वो पहुंचे और कहा 2024 का चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। और झांसी दौरे पे आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महिला सशक्तिकरण पे बल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कई समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी के मंडल अध्यक्ष के क्षेत्र को समस्याओं को सुने और उनका समाधान किया जाए। उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर भी दावा किया कि सरकार हमारी करेगी।